Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back to our channel, and you're watching the chapter 3 videos. जो we have recently started chapter number 3, बल्कि recently तो नहीं, खैर अब बल्कि it is going to an end. और let us see, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था अबाउट बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर को और उसके सिग्निफिकेंसेस को भी हम लोगों ने एक ऐसा ओवरव्यू थोड़ा सा कर लिया था. So today we have to start the very fresh topic, which is conservation of biodiversity, which is very important. तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कंजर्वेशन है जो बायोडाइवर्सिटी की, बेसिकली व्हाट इज इट. ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व्ड इन द मॉडर्न एरा ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस. स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स आर थ्रेटेंड बाय with the destruction to an extremely rarely seen in Earth's history. A species that no longer lives in an ecosystem is called extinct in that ecosystem. कोई भी स्पीशी है जो उसकी पॉपुलेशन जब बिल्कुल ख़त्म हो जाए इकोसिस्टम में से, सो वी कॉल दैट स्पीशी कि वो एक्सटिंक्ट हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डायनासोर्स हैं, सो दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज वी कैन नॉट सी देयर स्पीशी या कोई भी इंडिविजुअल इन दिस ऑन अर्थ. When species of an ecosystem becomes extinct, the stability of an ecosystem is harmed. ठीक है, बिकॉज कोई भी ऑर्गेनिज्म है नेचर में, अल्लाह ताला ने उसको ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई फंक्शन रखा है. इट इज़ बैलेंसिंग समथिंग इन द इकोसिस्टम, और जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो डेफिनेटली जो पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है. Biologists warns that global ecosystems would collapse if biodiversity continues to be reduced at the same rate. सो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है. जो बायोलॉजिस्ट हैं ये हमें वार्न करते रहते हैं कि जो ग्लोबल इकोसिस्टम है वो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है. Many plants and animals species have gone extinct in Pakistan. Example of endangered and extinct animal species are lion, tiger, Asian cheetah, Indian one-horned rhinoceros, swamp deer, Indian wild ass, hangul, black buck, etc. तो अच्छा, endangered ये होते हैं कि जो ऐसी स्पीशीज़ जो जिनका ख़तरा है कि यार अभी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए कंजर्वेशन के लिए या उनको बचाने के लिए प्रैक्टिसेस कर ली जाए तो बेहतर होता है. अदरवाइज़ वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. मतलब दे आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट बट दे हैव नॉट एक्सटिंक्ट येट, बट लेकिन उनका है कि वो हो जाएंगे अगर उनका ख्याल ना किया गया. तो यहाँ पे उसकी एग्जांपल्स भी दी हैं एंड यू कैन सी द पिक्चर्स एज वेल कि यहाँ पे वी हैव अ लॉयन, वी हैव टाइगर, एशियन चीता, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस, स्वैम्प डियर, ब्लैक बक, हैंगूल. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. क्लियर हो गया. एंड चलें इसको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में. इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड बायोडाइवर्सिटी. सो अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो इस टॉपिक में कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी. But 10,000 years ago, there were about 5 million people on Earth. With the advancement in agriculture and industry, human population began to grow rapidly. Today, around 600 million people live on Earth. To improve the living conditions for 600 million humans, we are imposing serious threats to the survival of the biodiversity. Habitat loss, deforestation, overhunting, introduction or removal of species, pollution and climate changes are the major causes of the species extinction. ठीक है, ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर हंटिंग कर रहे हैं या डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए, अपने हाउसेस के लिए. फॉरेस्ट जो है क्लियर आउट किए जा रहे हैं अपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए. रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल बिल्डिंग एक्सेट्रा जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी आर डूइंग दिस. और इसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, इंडेंजर हो रहे हैं. सम ऑफ देम हैव एक्सटिंक्टेड एज वेल. In an ecosystem, a species is called extinct when there is no doubt that it is the last individual of that species has died in that ecosystem. And a species is called endangered when it is at risk of extinction in the near future. More than 260,000 people are added to the world population each day, or more than 180 each minute. जो है आप देख सकते हैं, this is the average कि 180 people are being added up per minute on Earth. Habitat loss is probably the greatest threat to the biodiversity on Earth today. So we have this eucalyptus plant were imported from Australia and introduced in Pakistan. These plants consume more water and have disturbed the water table level of underground water. It harms other small plants that grow near the eucalyptus tree. अब हम लोगों ने क्या किया जी, यूकलिप्टस प्लांट्स को ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान की तरफ इंपोर्ट करवा दिया और ग्रो करवा दिया. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो है
ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा जो है वाटर कंज्यूम करते हैं। सो इसकी वजह से जो है वाटर लेवल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, डैमेज हो रहा है अंडरग्राउंड लेवल वाटर को, एंड ये बाकी जो नियर बाई प्लांट्स हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहा है। सो यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं कि जो एक्सटेंशन कॉजेज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नंबर 1 हंटिंग, फिर स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन और फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कि उनकी हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। So this we have starfish, sea star. Sea star eats mussels. If sea stars are moved from a region in ocean, mussels rapidly increase in the number. ठीक है, अगर वो जाहिर बात है कि वो mussels को eat करें, अगर sea star खत्म हो जाएंगे तो वो mussels के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। Large number of mussels prey on small animals and become dangerous for their existence. अब अगर इनके नंबर इंक्रीज होंगे तो जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनके लिए वो डेंजरस बात है। The race to produce cash through fruits, spices, sugar, tobacco, soap, rubber, paper, and cloth has stimulated many to get them by using the soil and by destroying the forest. तो सी स्टार की वजह से जो है हम लोग इसकी वजह से उनको लेते हैं, उनको हंट करते हैं, या और इसके वजह से जो मिसल्स है उसके उनकी अमाउंट पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है, जो कि स्मॉल एनिमल्स के लिए डेंजरस है। So today's topic was very interesting and we'll be doing the more videos on this topic, और इसको इंशाल्लाह हम लोग कवर कर लेंगे बहुत जल्द ही। और उम्मीद है आपको आज का अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको आज का अच्छे समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन विल बी राइट बैक सून विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।